जाता है और अब बगैर किसी तहकीक के जो राबते हैं वो सारे फैसले कर लिए जाते हैं, सिफारती ताल्लुकात को महदूद करने की बात की जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो रीजन के लिए और खासतौर पर रीजन के अमन के लिए कितनी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं इस सारी सूरत हाल की? रीजन के अमन की तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा खतरा है। आप एक ऐसा हरकत करते हैं जिसके तालिबान आप ही के अंदर इंटरनली मिलते हैं, आप उसको साबित भी नहीं कर सकते। आपका मीडिया पहले से ब्रीफ होता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप एक बयानिया अनलीश कर देते हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोग तो दुनिया को इन चीजों की समझ नहीं आती। अगर इस तरह की हरकत करके आप कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बनने का भाई नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को क्या होना है, आप सबको होगा, रीजन को होगा, दुनिया को होगा। तो लेट्स सी व्हाट द वर्ल्ड डज। पाकिस्तान तो वेट एंड सी की पॉलिसी पे, और वेट एंड सी की पॉलिसी का ये कतई मतलब नहीं है कि हम डिफेंसिव है या हम इनकी बातों से मरूब हो जाएंगे। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल से हम भी देख रहे हैं फुल ऑन इनको टेक ऑन कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया को सोचने की बातें हैं कि सोशल मीडिया तो छोटी सी बात के ऊपर हर वक्त एक्टिवेट हो जाता है। फौज के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी जुबानें जरा बंद है, उनको भी खुल के सामने आना चाहिए और इंडिया के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जवाब देना चाहिए। बिकॉज इस तरह के मौके के ऊपर आप खामोश नहीं रह सकते। बाकी आपकी ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे तो रीजन कतन मुतमिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में सिचुएशन ऑलरेडी हम सबको पता कैसी है। दुनिया के दोबारा से एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बनता चला जा रहा है। टेररिज्म मनी के ऊपर वहां की गवर्नमेंट चल रही है। ईरान में भी कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म के हम सबको पता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे होते हैं इंडिया की वजह से, तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। बिकॉज पाकिस्तान कोई इस तरह का मुल्क नहीं है, या खित्ता उस तरह का नहीं है जहां पर को वन साइडेड इस तरह का करके तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। बाबर साहब साथ ही रहिएगा। जिस तरह से बाबर साहब फरमा रहे हैं कामरान शाह साहब के वेट एंड सी की पॉलिसी पर है पाकिस्तान, तो ये पॉलिसी कब तक अपनाता रहेगा पाकिस्तान? और जिस तरह से भारत, हमने पहले भी देखा, खेल में सियासत लेकर आया, फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हमने देखे, और अब ये रिसेंट जो वाकया रुनुमा हुआ है उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। तो पाकिस्तान वेट एंड सी की पॉलिसी पर कब तक रहेगा? कामरान शाह साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। 5 मिनट में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है और उसके बाद किसी किस्म की तहकीकात भी नहीं की गई और इतने बड़े फैसले कर लिए गए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक्चुअली हिंदुस्तान की बौखलाहट का इजहार होता है। ये जो इन्होंने जितने भी एक्शन किए हैं वो इस चीज से लोगों की नजरें हटाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फौज है कश्मीर जैसी छोटी वैली के अंदर 10 लाख फौज उन्होंने उतारी हुई है। तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। दुनिया के तमाम वॉर मॉन्गर्स और जो स्ट्रेटेजिक जनरल्स हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए कि ये किस तरह हो गया कि एक छोटी सी वैली जहां पे 10 लाख फौजें हैं, वहां पर टेररिस्ट आए, उन्होंने LOC को क्रॉस किया हिंदुस्तान की फौज के सामने, उनके टैंक्स के आगे क्रॉस करके वो गुजर गए। ये सारे सोते रहे और वो गुजरने के बाद उन्होंने इतना बड़ा टेरर अटैक किया और इनको पता ही नहीं चला। अब ये इतना बड़ा लूप होल है उनकी पूरी स्टोरी के अंदर, उसको ओवर करने के लिए उन्होंने ये हाईलाइट करने के लिए दुनिया के सामने कि जनाब ये हमला भी ना इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना इसका कोई सबूत है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ना कोई असला बरामद हुआ जो पाकिस्तानी मेड हो, या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन दिखाई गई हो कि अजमल कसाब टाइप को बंदा दिखा दें पाकिस्तान से गया हो। ये सबूत वो नहीं दिखा सके क्योंकि सबूत उनके पास नहीं। उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान के खिलाफ अब एक स्टोरी तो हम चला रहे हैं, उसको मजीद हाईलाइट करें। उन्होंने कहा चलो जी पाकिस्तान हाई कमीशन ही बंद कर दें, सिंताज माहदा भी मुअत्तल कर दें, ये भी कर दे, वो कर दे। ये टोटल मोदी की लोकल पॉलिटिक्स है इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स का एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान कार्ड है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है कामरान साहब आप साथ ही रहिएगा। हमें दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी ज्वाइन करें, दिफाई तज्जियाकार है। जिस तरह से कामरान साहब ने फरमाया कि ये सिर्फ एक सियासी टैक्टिक्स है, अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी सरकार इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई में हमला हुआ है, ना बंदे दिखाए गए, ना ही इस तरह की कोई सबूत दिए गए, पाकिस्तान पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया गया, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी ये कोई पहली बात तो ये हमें सबको नरेंद्र मोदी का लाइन सेट पता है, उसकी गवर्नमेंट करने का, उसका तर्ज हुक्मरानी हमें पता है। ये राजनाथ सिंह, ये अमित शाह टाइप लोग, ये नरेंद्र मोदी, ये किस ज़हन को बिलोंग करते हैं? ये फैशिज्म के पैरोकार हैं, ये एक्सट्रीमिज्म के पैरोकार हैं। इनसे आप किसी अच्छी बात की तवक्को तो कर नहीं सकते। अभी ये कह देना कि सिंताज मुआहदा खत्म कर दें, बॉर्डर सील कर दें, ये चीजें आजकल की दुनिया में इस तरीके से नहीं चलती। हमें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीजों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम ना इम्पल्सिव हो रहे हैं, ना रिएक्टिव हो रहे हैं।
ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह पैनिक कर रही है, ना मिलिट्री लीडरशिप पैनिक कर रही है। ये पैनिकी की सिचुएशन में खुद ही क्रिएट करते हैं। जब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और करने के फौरन बाद उसमें खुद ही आप फंस जाते हैं, तो फिर इस तरह के हरकतें, इस तरह की बातें, इस तरह के बयान आपको देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की चीजों से पाकिस्तान तो मगबूर नहीं होने वाला, दुनिया में भी इस तरह की चीजों का इतना असर नहीं पड़ता। ये एस्केलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, पहले भी ये काम करते रहे, फिर खुद ही रोक के दुनिया के पास जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना पड़ेगा कि क्या ये खित्ता इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का मुतामिल हो सकता है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं। डिप्लोमेटिकली बात करेंगे तो डिप्लोमेटिकली बात इनके साथ हम जवाब देंगे। को मिलिटरीली इन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो वो पर मिस एडवेंचर नहीं रहेगा, वो रियलिटी में बदल जाएगा इनके लिए। इनको अभी तक शायद इल्म नहीं है। ये 15 साल से एक ही तर्ज हुकूमत करके तो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान को ये एक ही डगर में ऐसे नहीं वो काम होता होश के नाखुन लेने चाहिए। सिंतास मुआहदा ये खत्म कर ही नहीं सकते, ये तो दो मुल्कों के दरमियान से मुआहदा नहीं है, इसमें इंटरनेशनल गारंटीज है और ये मुआहदे इस तरीके से खत्म हो भी नहीं सकते। ये हम जंगी भी उनके साथ लड़ पड़े हैं। क्या इससे पहले जो हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, चाहे वो नेहरू तरह गांधी थी, साहब देखिए, जब ये वाकया होता है जो कि अफसोसनाक वाकया है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है और अब बगैर किसी तहकीक के जो राबते हैं वो सारे फैसले कर लिए जाते हैं, सिफारती ताल्लुकात को महदूद करने की बात की जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो रीजन के लिए और खासतौर पर रीजन के अमन के लिए कितनी इंप्लीकेशन हो सकती हैं इस सारी सूरत हाल की? रीजन के अमन की तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा खतरा है। आप एक ऐसा हरकत करते हैं जिसके तालिबान आप ही के अंदर इंटरनली मिलते हैं, आप उसको साबित भी नहीं कर सकते। आपका मीडिया पहले से ब्रीफ होता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप एक बयानिया अनलीश कर देते हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोग तो दुनिया को इन चीजों के समझ नहीं आती। अगर इस तरह की हरकत करके आप कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बनने का भाई नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को क्या होना है, आप सबको होगा, रीजन को होगा, दुनिया को होगा। तो लेट्स सी व्हाट द वर्ल्ड डज। पाकिस्तान तो वेट एंड सी की पॉलिसी पे, और वेट एंड सी की पॉलिसी का ये कतई मतलब नहीं है कि हम डिफेंसिव है या हम इनकी बातों से मरूब हो जाएंगे। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल से हम भी देख रहे हैं फुल ऑन इनको टेक ऑन कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया को सोचने की बातें हैं कि सोशल मीडिया जो छोटी सी बात के ऊपर हर वक्त एक्टिवेट हो जाता है, फौज के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी जुबानें जरा बंद है, उनको भी खुल के सामने आना चाहिए और इंडिया के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जवाब देना चाहिए। बिकॉज इस तरह के मौके के ऊपर आप खामोश नहीं रह सकते। बाकी आपकी ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे तो रीजन कतई मुतमिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में सिचुएशन ऑलरेडी हम सबको पता कैसी है, दुनिया के दोबारा से एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बनता चला जा रहा है। टेररिज्म मनी के ऊपर वहां की गवर्नमेंट चल रही है। ईरान में भी कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म के हम सबको पता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे होते हैं इंडिया की वजह से, तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। बिकॉज पाकिस्तान कोई इस तरह का मुल्क नहीं है, या खित्ता उस तरह का नहीं है जहां पर को वन साइडेड इस तरह का करके तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। बाबर साहब साथ ही रहिएगा। जिस तरह से बाबर साहब फरमा रहे हैं कामरान शाह साहब के वेट एंड सी की पॉलिसी पर है पाकिस्तान, तो ये पॉलिसी कब तक अपनाता रहेगा पाकिस्तान? और जिस तरह से भारत, हमने पहले भी देखा, खेल में सियासत लेकर आया, फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हमने देखे, और अब ये रिसेंट जो वाकया रोनुमा हुआ है उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। तो पाकिस्तान वेट एंड सी की पॉलिसी पर कब तक रहेगा? कामरान शाह साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। 5 मिनट में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है और उसके बाद किसी किस्म की तहकीकात भी नहीं की गई और इतने बड़े फैसले कर लिए गए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक्चुअली हिंदुस्तान की बौखलाहट का इजहार होता है। ये जो इन्होंने जितने भी एक्शन किए हैं वो इस चीज से लोगों की नजरें हटाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फौज है कश्मीर जैसी छोटी वैली के अंदर 10 लाख फौज उन्होंने उतारी हुई है। तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। दुनिया के तमाम वॉर मॉन्गर्स और जो स्ट्रेटेजिक जनरल्स हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए कि किस तरह हो गया कि एक छोटी सी वैली जहां पे 10 लाख फौजें हैं, वहां पर टेररिस्ट आए, उन्होंने LOC को क्रॉस किया, हिंदुस्तान की फौज के सामने उनके टैंक्स के आगे क्रॉस करके वो गुजर गए। ये सारे सोते रहे और वो गुजरने के बाद उन्होंने इतना बड़ा टेरर अटैक किया और इनको पता ही नहीं चला। अब ये इतना बड़ा लूप होल है उनकी पूरी स्टोरी के अंदर, उसको ओवर करने के लिए उन्होंने ये हाईलाइट करने के लिए दुनिया के सामने के जनाब ये हमला भी ना इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना इसका कोई सबूत है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ना कोई असला बरामद हुआ जो पाकिस्तानी मेड हो, या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन दिखाई गई हो कि अजमल कसाब टाइप को बंदा दिखा दें पाकिस्तान से गया हो। ये सबूत वो नहीं दिखा सके क्योंकि सबूत उनके पास नहीं। उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान के खिलाफ अब एक स्टोरी तो हम चला रहे हैं, उसको मजीद हाईलाइट करें। उन्होंने कहा चलो जी पाकिस्तान हाई कमीशन बंद कर दें, सिंतास मुआहदा भी मुअत्तल कर दें,
ये भी कर दे, वो कर दे। ये टोटल मोदी की लोकल पॉलिटिक्स है इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स का एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान कार्ड है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है कामरान साहब, आप साथ ही रहिएगा। हमें दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी ज्वाइन करें, दिफाई तज्जियाकार है। जिस तरह से कामरान साहब ने फरमाया कि ये सिर्फ एक सियासी टैक्टिक्स है, अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी सरकार इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई में हमला हुआ है, ना बंदे दिखाए गए, ना ही इस तरह की कोई सबूत दिए गए, पाकिस्तान पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया गया, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी, ये कोई पहली बात तो ये हमें सबको नरेंद्र मोदी का लाइन सेट पता है, उसकी गवर्नमेंट करने का, उसका तर्ज हुक्मरानी हमें पता है। ये राजनाथ सिंह, ये अमित शाह टाइप लोग, ये नरेंद्र मोदी, ये किस जेन को बिलोंग करते हैं? ये फैशिज्म के पैरोकार हैं, ये एक्सट्रीमिज्म के पैरोकार हैं। इनसे आप किसी अच्छी बात की तवक्को तो कर नहीं सकते। अभी ये कह देना कि सिंध तास मुआहदा खत्म कर दें, बॉर्डर सील कर दें, ये चीजें आजकल की दुनिया में इस तरीके से नहीं चलती। हमें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीजों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम ना इम्पल्सिव हो रहे हैं, ना रिएक्टिव हो रहे हैं, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह पैनिक कर रही है, ना मिलिट्री लीडरशिप पैनिक कर रही है। ये पैनिकी की सिचुएशन में खुद ही क्रिएट करते हैं। जब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और करने के फौरन बाद उसमें खुद ही आप फंस जाते हैं, तो फिर इस तरह के हरकतें, इस तरह की बातें, इस तरह के बयान आपको देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की चीजों से पाकिस्तान तो महबूब नहीं होने वाला, दुनिया में भी इस तरह की चीजों का इतना असर नहीं पड़ता। ये एस्केलेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा ले, पहले भी ये काम करते रहे, फिर खुद ही रोक के दुनिया के पास जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना पड़ेगा कि क्या ये खित्ता इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का मुतामिल हो सकता है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह तरने वाला नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं। डिप्लोमेटिकली बात करेंगे तो डिप्लोमेटिकली बात इनके साथ हम जवाब देंगे। को मिलिटरीली इन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो वो फिर मिस एडवेंचर